मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वायराम जी में गणेश पूजन के पावन प्रसंग के साथ। आज हम गणेश जी के विषय में कुछ जानेंगे प्यारे श्रोताओं। पहले भी हम गणेश जी के विषय में बात कर चुके हैं। गणेश जी के जन्म प्रसंग हो, उनके विसर्जन में कैसे उन्मत्त नहीं होना चाहिए, और उनके भक्त ज्योति पंथ के विषय में जान चुके हैं, और महाभारत के लेखनी में गणेश जी का क्या योगदान था वो भी हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे श्री गणेश के द्वारा कैसे धनपति कुबेर का मान मर्दन हो। एक बार धन के गर्व में उन्मत्त होकर कुबेर जी सभी को अपने भोज में निमंत्रण देने के लिए देवताओं के पास जा रहे थे। वैसे संजीवनीपुर जाके ब्रह्मा जी को न्योता दिए, वैकुंठ जाके भगवान नारायण को निमंत्रण देते हैं, उसी प्रकार कैलाश जाके महादेव को भी निमंत्रण देते हैं। तो महादेव कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तो इसीलिए मेरा छोटा पुत्र गणेश ही तुम्हारे भोज में जाएगा। वैसा ही होता है प्यारे श्रोताओं। गणेश जी जाते हैं और गणेश जी कुबेर से पूछते हैं कि मुझे पर्याप्त भोजन मिलेगा क्या। तो कुबेर जी कहते हैं हमारे अन्न भंडार में इतने अन्न है कि वो आपको संतुष्ट जरूर कर पाएगा। तो उसी प्रकार उनका कार्यक्रम प्रारंभ होता है। फिर क्या होता है कि गणेश जी भोजन करते हैं, फिर मांगते हैं। ऐसे करते करते कुबेर का भंडार रिक्त हो जाता है। फिर कुबेर माफी मांगता है गणेश जी से और उसका मान का मर्दन होता है। फिर गणेश जी के कहने पर कुबेर कैलाश जाते हैं और माता पार्वती के हाथ से बनाया हुआ भोजन लाते हैं। फिर गणेश जी उसको पाते हैं और संतुष्ट होते हैं। इसी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है प्यारे श्रोताओं कि जितना भी पद प्रतिष्ठा हो, ज्ञान हो, धन हो, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि गणेश जी पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाया जाता। एक बार ध्यानस्थ गणेश को देखकर तुलसी मैया के मन में यह भावना उठा कि गणेश जी कितने सुंदर है, इसलिए गणेश जी के सामने वो अपना प्रणय प्रस्ताव रखती है। तो फिर गणेश जी उसको ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं उसी नियम का पालन करूँगा। फिर तुलसी माता गणेश जी को श्राप दे देती हैं कि तुम्हें 2-2 शादियाँ करना पड़ेगा भविष्य में। तो ऐसा ही होता है, रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ फिर मंगल विवाह होता है श्री गणेश जी का। और गणेश जी भी एक श्राप देते हैं तुलसी जी को कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और एक राक्षस के साथ तुम्हारा विवाह होगा। फिर तुलसी जी जब माफी मांगती हैं, फिर गणेश जी कहते हैं कि अंत में भगवान जाके तुम्हारा उद्धार करेंगे। वैसा ही होता है, आखिरी में भगवान जाते हैं और तुलसी जी का कल्याण करते हैं। फिर भगवान का एक स्वरूप शालिग्राम का होता है और शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह भी होता है। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वायराम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, गणपति बाप्पा मोरया।